जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी इसका नाम है वचन। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप भी क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हैं और इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार देखकर जरूर जाइए। आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसके अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न है, सामग्री का बहुवचन बताएं। तो सामग्री का बहुवचन हो जाएगा सामग्रियां। सामग्रियां, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सामग्रियों नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, सामग्रियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वचन के कितने भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं? तो 2 है। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ हम लोग ये जो है हिंदी का व्याकरण है, इसलिए इसमें वचन 2 ही होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखें। यानी चारों ऑप्शन में आपको बतलाना है कि कौन बहुवचन है। गाय, बात, बहन, लताएं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लताएं, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखें। एक वचन का मतलब जिसे किसी एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो आपको मालूम है ना। देखिए, बोल रहा है एक वचन चुनकर लिखें, तो पाठकगण, इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये तो होगा नहीं। स्त्रीजन, इसमें भी बहुत सारी स्त्रियां आ जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। नारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नहीं होगा क्योंकि आप लोग में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, एक से अधिक का बोध हो रहा है तो ये आप लोग नहीं होगा। नारी एक का बोध हो रहा है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फुल एनर्जी के साथ में। पांचवा नंबर प्रश्न है, नारंगी का बहुवचन बतलाइए। तो नारंगी का बहुवचन हो जाएगा नारंगियां। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना है। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बतलाना है। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो वाक्य है इसमें बताइए बहुवचन कौन होगा। तो आसमान तो बहुवचन होगा नहीं क्योंकि आसमान एक ही है। चिड़िया हो जाएगा बहुवचन। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को कहते हैं। शब्द के उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं, यानी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जिसे किसी एक या अधिक का बोध होने का बोध होता है, यानी जिससे शब्द से एक या उससे अधिक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। या जिससे, यानी कहने का मतलब हुआ जिससे एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? बहुवचन, याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो बहुवचन। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बहुवचन। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में एक वचन कौन है? यानी देखिए, एक वचन आपको बतलाना है। इन चारों ऑप्शन में देखिए किस शब्द से एक का बोध हो रहा है, वही हो जाएगा बहु। बहु बहु समझ रहे हैं ना? हाँ, बहु। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक वचन है। आप लोग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वस्तुओं में बहुत सारे वस्तुएं आ जाएंगे, अधिकारी वर्ग में बहुत सारे अधिकारी भी आ जाएंगे, तो इसलिए आपका बी, सी और डी होगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में एक वचन कौन है? देखिए, किसमें एक वस्तु या एक चीज का बोध हो रहा है। ठीक है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध उसे एक वचन कहते हैं। तो देखिए, गाय, गाय में बहुत सारी गायें आ जाएंगी, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एक वचन बतलाना है। लता, हाँ जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लता। गाय में बहुत सारी गायें आ जाएंगी, बातें में बहुत सारे बातें। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। आपको याद रखना है, बी फॉर बाहुबली यानी लता। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में एक वचन कौन है? तो देखिए, किससे एक
मैंने वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, वही तो एक वचन होगा। बहने, बहुत सारी बहनें, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक वचन बतलाना है। बातें, बहुत सारी बातें, ये तो भी नहीं होगा। बहनें, बहुत सारी बहनें, अच्छा यहाँ पर दो दो बार कर दिया, ठीक है। लता हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। लड़का एक वचन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चोरो, चोरो जो है यानी बहुत सारे चोरों को मिलाकर एक चोरो शब्द बना है ना, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चोरों में बहुत सारे चोर आ जाएंगे, ठीक है। ये बहुवचन हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? देखिए किस शब्द में एक से अधिक का बोध हो रहा है? मुनि तो एक होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि एक वचन है। गली भी एक वचन होगा। नदी भी एक, नदी का बात हो रहा है, नदियां होगा तब ना बहुवचन होगा। गलियां होगा तो बहुवचन। मुनिया, मुनियो होगा तब ये क्या होगा? बहुवचन। लेकिन यहाँ पर ये सभी एक वचन है, तो देखिए श्रीमतियों, यानी बहुत सारे श्रीमतियों का उल्लेख किया जा रहा है। बहुत सारी श्रीमतियों बैठी हुई हैं, यानी इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्रीमतियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है? बहुवचन, एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु, बहु, अधिकारी, पाठकगण, यानी पाठकगण यानी बहुत सारे पाठकगण आए हैं, ठीक है। लोगों ने बोलता है कि यहाँ पर उपस्थित समस्त जनतागण, श्रोतागण, यानी बहुत सारे लोगों का यहाँ पर बात हो रहा है ना, तो आपका 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाठकगण। अच्छा पाठक किसे कहते हैं? पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वक्ता, चलिए वक्ता भी आपको बता देते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने बेस्ट फेवरेट पसंदीदा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में बहुवचन कौन है? तिथि, रीति, डिबिया, नदी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, डिबिया। बहुत सारी डिबियों का बात हो रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास। अगर इसी तरह आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़े। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।